दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच में अगर परमाणु युद्ध होगा तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन विस्तारवादी चीन की ताकत इकट्ठी करने की सनक अब दुनिया को यह दिन भी दिखा सकती है। अमेरिका के उप सेना प्रमुख ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि चीन अमेरिका पर अचानक से परमाणु हमला कर सकता है और चीन ने अमेरिका तक हमला करने की ऐसी तकनीक भी हासिल कर ली जिसको अमेरिका ही क्या बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क का रडार पकड़ नहीं सकता है। क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर के बीच परमाणु युद्ध होने वाला है? क्या चीन अमेरिका पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? क्या महाशक्तियों के महायुद्ध में दुनिया तबाह हो सकती है? क्या चीन की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अमेरिका के घर में घुसकर परमाणु हमला करने में सक्षम हो गया है? ये तमाम सवाल इस वक्त सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इस आशंका को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी सेना के उप प्रमुख जनरल जॉन हाइटन ने खड़ा किया है। जनरल जॉन हाइटन ने जो खुलासा किया है उसके बाद दुनिया तक ये संदेश जा रहा है कि विस्तारवादी चीन का खौफ अब अमेरिका तक भी पहुंच गया है। चीन की बढ़ती हुई ताकत से अब सुपर पावर अमेरिका भी खौफ में है। अमेरिका के एक उच्च रक्षा अधिकारी ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि चीन अचानक ही अमेरिका पर परमाणु हमला कर सकता है। सुपर पावर अमेरिका को ये डर चीन के हाइपरसोनिक हथियार को लेकर है, जिसकी जानकारी चीन अभी दुनिया से छुपा रहा है। लेकिन अमेरिका की ये जानकारी यदि सच है तो विस्तारवादी चीन से दुनिया को एक बड़ा खतरा होने जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार चीन के हाथ ऐसा कौन सा हथियार लग गया जिसकी वजह से अमेरिका जैसी सुपर पावर भी परेशान और घबराई है। अमेरिकी सेना के उप प्रमुख जनरल जॉन हाइटन ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि चीन हाइपरसोनिक तकनीक में काफी उन्नत हो चुका है और चीन अचानक अमेरिका पर परमाणु हमला भी कर सकता है। 27 जुलाई को चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लॉन्च की गई। मिसाइल ने दुनिया का चक्कर लगाया और वापस चीन तक पहुंची। मिसाइल ने ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार पकड़ी। चीन के इस मिसाइल को अमेरिकी रडार भी नहीं पकड़ पाए। यह मिसाइल मौजूद लक्ष्य से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गिरी। चीन के इस क्षमता को हासिल करने की खबर के बाद सुपर पावर अमेरिका परेशान है। अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड का सुपर पावर नंबर 1 मानता है और है। चीन उसको उस पोजीशन से हटाना चाहता है। जिस तरह से चीन अपने मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करता है और उसने पूरे धरती का अपना एक चक्कर लगवाया अपना वेपन से, तो उससे ये साबित होता है कि वो अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहा है। इसके पहले कि उसका इस्तेमाल करे वो ट्रायल रन कर रहा है, टेस्ट रन कर रहा है कि यदि अमेरिका पे अटैक करने की जरूरत पड़े तो क्या ये संभव है, क्या चीन इसमें सक्षम है, तो उसके लिए ट्रायल रन हो रही है। अब सवाल उठता है अमेरिका जिसके पास दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं, वॉरशिप, फाइटर एयरक्राफ्ट, घातक मिसाइलें और मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हुए भी वो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से क्यों डर रहा है? तो इसका जवाब है अब तक अमेरिका के पास इतनी उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक नहीं है। अमेरिकी सेना के उप प्रमुख ने माना है कि अमेरिका हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में चीन से पीछे चल रहा है। अमेरिकी सेना के उप प्रमुख जनरल जॉन हाइटन के मुताबिक पिछले 5 सालों में चीन ने सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण किए, जबकि इस दौरान अमेरिका ने सिर्फ 9 परीक्षण किए। चीन मध्यम दूरी के हाइपरसोनिक हथियार को पहले ही तैनात कर चुका है, जबकि अमेरिका को इस काम में अभी कुछ और साल लगेंगे। ये चीन के जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो ICBM कैटेगरी में आता है, जिसका रेंज आप मान लीजिए कि 12,000 से 15,000 किलोमीटर है। तो अमेरिका तक पहुंच सकता है आसानी से। जब तक अमेरिका चीन के मिसाइल कैपेबिलिटी को, सक्षमता को ध्वस्त नहीं करेगा,
जब तक अपना वो सिस्टम डेवलप नहीं करेगा कि चीन का मिसाइल सिस्टम जब एयरबोर्न हो तो उसके नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम को टोटल विफल कर दे। अमेरिका ने खुलासा कर दिया, लेकिन अपनी छिपाने की आदत के लिए कुख्यात चीन ने अपने इस घातक हथियार को अभी दुनिया से छिपा कर रखने की कोशिश की है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से इनकार कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के उच्च रक्षा अधिकारी चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन दुनिया से इस टेस्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले चीन की तरफ से अमेरिकी मीडिया में आई खबरों को गलत बताया गया था, जिसमें हाइपरसोनिक परीक्षण की जानकारी छापी गई थी। चीन का कहना है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण नहीं, दरअसल स्पेसक्राफ्ट का टेस्ट किया है। चीन ने 27 जुलाई को परीक्षण की बात तो मानी है, लेकिन दुनिया से कहा कि इस टेस्ट को ज्यादा तवज्जो न दी जाए। ये अंतरिक्ष यान की फिर से इस्तेमाल करने की तकनीक को चेक करने के लिए अंतरिक्ष यान का एक नियमित परीक्षण था। अंतरिक्ष यान के उपयोग की लागत को कम करने और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में दोनों तरफ परिवहन के लिए एक सुविधाजनक और सस्ता तरीका प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में कई कंपनियों ने इसी तरह का परीक्षण किया है। चीन कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया चीन की छिपाने की आदत से वाकिफ है, इसलिए अमेरिका भी जवाबी ताकत पाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अमेरिका के खुलासे के बाद ये सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्या दुनिया में ताकत का वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है? दुनिया चीन की विस्तारवादी और अतिक्रमणकारी नीतियों से पूरी तरह वाकिफ है। ऐसे में चीन की हाइपरसोनिक ताकत दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आई है। प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको बताएंगे कि चीन की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है किस किस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, और अमेरिका के अलावा भारत को किस तरह की सतर्कता बरतनी ही होगी। लेकिन पहले समझिए आप कि क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल और क्यों अमेरिका को इस तकनीक से इतना ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल की गति स्पीड जो है ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा है। ध्वनि की जो रफ्तार है 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की है और हाइपरसोनिक मिसाइल 60 मिनट में 24,140 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को तबाह कर सकती है। तो मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर्स से लैस ये होती है। लॉन्चिंग के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है ये, और हाइपरसोनिक मिसाइल अपना रास्ता बदलने में किस तरीके से सक्षम होती है वो हम आपको बता रहे हैं। अब चीन इस घातक तकनीक से लैस है, लेकिन हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाला चीन इस ताकत को छिपा रहा है, तो उसके पीछे भी चीन की गहरी चाल शामिल है। दुनिया की सुपर पावर बन चुके चीन के तरकश में इस तरह के कई घातक हथियार हैं। इन हथियारों का चीन दुनिया के सामने वक्त वक्त पर प्रदर्शन भी करता रहता है। चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाकर दादागिरी करने की कोशिश में भी रहता है, लेकिन हाइपरसोनिक तकनीक के मामले में चीन उल्टी चाल चल रहा है। चीन अभी दुनिया से अपने हाइपरसोनिक हथियार छिपा रहा है, क्योंकि अभी भी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल लक्ष्य पर अचूक हमला नहीं कर पाई। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी दुनिया का चक्कर काटकर अपने लक्ष्य से कुछ किलोमीटर दूर गिरी। चलिए अब आप एनिमेशन के जरिए समझिए आखिरकार ये हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करती है। भले ही चीन की मिसाइल लक्ष्य से थोड़ा चूक गई, लेकिन चीन ने यह साबित कर दिया कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में चीन अमेरिका और रूस जैसे देशों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, या यूं कहें इनसे आगे निकल चुका है। फिलहाल दुनिया में जो हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित कर रहे हैं उनमें भारत, अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह भी है कि उसका डिफेंस सिस्टम चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को पकड़ नहीं पाया। इसकी वजह यह बताई जाती है कि
अमेरिका के रडार बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को पकड़ने में सक्षम हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल उन्हें चकमा दे सकती हैं, जैसा कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल ने किया। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है और वो कितनी घातक है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। ये कितनी तेजी से अपने लक्ष्य को भेजती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल की न्यूनतम गति ध्वनि की गति से 5 गुना होती है। ध्वनि की गति करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। चीन ने जो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया वो तकरीबन 80% सक्सेसफुल रहा, 20% नहीं, क्योंकि उसका जो एंट्री के बाद जो फाइनल टारगेट डेस्टिनेशन था उससे तकरीबन काफी 20 से 40 मील दूर जाके वो गिरी है। इससे ये लगता है कि अभी तक उनका जो प्रिसिशन जो चाहिए उसके अंदर लैंडिंग और उसके अंदर एक्चुअल ग्रिड रेफरेंस के ऊपर टारगेट करना वो उनका अभी तक संभव नहीं हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक दोनों तरह की मिसाइलों की खूबी से लैस होती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की तकनीक ऐसी होती है कि वो आसमान में ज्यादा ऊंचाई तक जाने के बाद लक्ष्य की ओर बढ़ती है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई को छूकर तेज रफ्तार से टारगेट को हिट करती है। सबसे खास बात है इसका पता लगाना आसान नहीं होता, इसलिए ये दुश्मन के रडार में आए बिना लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ऐसी तकनीक अभी भारत के पास मौजूद नहीं है। मोस्ट पावरफुल नेशंस की बात करें मिसाइल फील्ड में तो अमेरिका है, रूस है, चाइना है और हिंदुस्तान भी उसमें है। हमने अग्नि 5 सक्सेसफुली टेस्ट किया है, अग्नि 5, और अग्नि 5 का रेंज ऑफिशियली 5000 किलोमीटर बोलते हैं, अनऑफिशियली मेरा अनुमान है 8000 किलोमीटर है। अग्नि 6 की ट्रायल चल रही है, उसका रेंज होगा 12 से 13,000 किलोमीटर। अग्नि 7 भी फिर आएगा और अग्नि 5 तो इतना मतलब खतरनाक मिसाइल सिस्टम है, वो ICBM कैटेगरी में आता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में आता है। तो हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं, नंबर में हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करें, जो खतरा जो वेपन इम्पैक्ट क्रिएट करता है उस पे परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम कम नहीं है चीन से। चीन का दुनिया के कई देशों से विवाद चल रहा है, लेकिन चीन के दुश्मनों की लिस्ट देखी जाए तो भारत और अमेरिका सबसे ऊपर है। इसलिए चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से अमेरिका के साथ साथ भारत को भी होशियार रहना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भले ही पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन इससे चीन के मंसूबे नाकाम नहीं हुए। चीन आने वाले समय में फिर से इसका टेस्ट कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिरकार चीन ने इस मिसाइल का टेस्ट क्यों किया है। उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल के निशाने पर कौन कौन है। अमेरिका और भारत के साथ चीन की जैसी तनातनी चल रही है, उसको देखते हुए ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। चीन ने क्यों किया हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल के निशाने पर कौन। चीन ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब चीन का विस्तारवाद दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अमेरिका से लेकर भारत और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के तमाम बड़े देश चीन से निपटने के लिए मोर्चा बना रहे हैं। ऑकस से लेकर क्वाड तक चीन पर अंकुश लगाने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो क्या चीन ने इस मिसाइल टेस्ट के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक अपना वर्चस्व कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका एक महत्वाकांक्षा ये रहा है कि पूरा देश, पूरा विश्व में मैं सबसे बहुत बड़ा ताकतवर देश हूं, इसी को लेके आगे चल रहा है ये चीन। इसीलिए उन्होंने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को, रशिया ने जो 2019 में किया था और अमेरिका ने 2020 में किया था और इंडिया ने भी कर चुका है। ताइवान के ऊपर भी अटैक कर रहा है। ताइवान का डिफेंसेस कौन देख रहा है? अमेरिका। सो इसलिए वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, तुम कौन है
हम अपना एरिया में हम बहुत बड़ा ताकतवर है, हमारे मुकाबला तुम्हारे से नहीं है, हमारे मुकाबला हमसे ही है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। चीन के मिसाइल टेस्ट की खबर ऐसे वक्त में आई जब ताइवान को लेकर चीन आक्रामक रुख अपनाए हुए। अमेरिका समेत पश्चिमी दुनिया के कई मुल्क उसके खिलाफ हैं। उधर क्वाड देशों के मलाबार युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी, जिनमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए। क्वाड का एक बड़ा लक्ष्य चीन के आक्रामक विस्तारवाद का मुकाबला करना है। तो क्या चीन ने अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर अपने विरोधी देशों को फौजी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश की? चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट की टाइमिंग ही नहीं, उसकी पोजीशनिंग भी गौर करने लायक है। चीन ने इसका परीक्षण अंतरिक्ष से किया, तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि क्या चीन स्पेस वॉर के लिए हथियार जुटा रहा है? जिस तरह से चीन ने अंतरिक्ष में मिसाइल भेजी और उस मिसाइल ने धरती का चक्कर लगाया, उसके बाद आशंका पैदा होती है क्या युद्ध की स्थिति पैदा होने पर चीन अंतरिक्ष से मिसाइलों की वर्षा करेगा? या वन चाइना हो या पूरे विश्व में कम्युनिज्म को फैलाने की वो ताकत हो, ये सब चीजों में चीन ने आज तक झूठ बोलते आ रहा है और आधा सच सुनाते आ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या है? 1 घंटे में वो साउंड से 6 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। अंदाजा लगाइए, एक मिसाइल 6200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चले और क्या क्या वो नुकसान करा सकता है इस दुनिया में। उसकी मतलब क्या है? 1 मिनट में 100 से ज्यादा किलोमीटर रफ्तार से वो चलेगा। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल भले ही निशाना चूक गई हो, लेकिन वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी। तो क्या चीन न्यूक्लियर वॉर को धरती से अंतरिक्ष तक ले जाने की तैयारी कर रहा है? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीन के इस परीक्षण के बाद परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की खूबी होती है कि वो परमाणु हथियार के अलावा परंपरागत बम को भी ज्यादा तेजी से गिराकर टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। फिलहाल सिर्फ रूस के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला कर सकता है, जिसका नाम है S-500। हालांकि अमेरिका भी इस मिशन में जुटा हुआ है, लेकिन सवाल है क्या अमेरिका ने चीन के हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम को हल्के में लेकर गलती की? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन चीन के इस परीक्षण से अमेरिका पर दबाव तो जरूर बना है। दक्षिणी चीन सागर से लेकर एशिया प्रशांत क्षेत्र तक चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इसके लिए वो सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर तैयारी कर रहा है। ताइवान से लेकर तिब्बत तक चीन लगातार विस्तारवाद के एजेंडे पर अमल कर रहा है। ऐसे में हाइपरसोनिक जैसे विध्वंसक मिसाइल का परीक्षण बहुत मायने रखता है। चीन का जो दुनिया के अंदर विस्तारवाद है और जो ये साउथ चाइना सी है और ये आपका तिब्बत का इलाका है और जिंगजियांग तो ऑलरेडी इन्होंने ले लिया, आगे का जो तुर्कमेनिस्तान वगैरह सारा जो इलाका है, ये सारा का सारा किसी तरीके से चीन के कब्जे में आ जाए। और इसीलिए ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये एक कड़ी है उसके अंदर कि जब आपके पास ऐसे हथियार होंगे तो आप किसी भी मुल्क को डरा धमका सकते हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC पर चीन के साथ भारत की तनातनी है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए भारत भी पूरी तैयारी कर रहा है। हाइपरसोनिक हथियारों के मिशन पर सिर्फ चीन नहीं, दुनिया के कई देश काम कर रहे हैं। उनमें चीन का करीबी उत्तर कोरिया भी शामिल है। चीन और उत्तर कोरिया की जुगलबंदी दुनिया में अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.